inquisitiveness or a constant questioning mind and analytical mind is something that you must have if you really want to quantum leap in your life experiences, okay, whether it's a professional or personal life experience. Dekho, my mother, she always asks me this thing, that why do I analyze every single thing in such great detail, even if that's a very unpleasant experience, okay? Whether it's related to an ex, whether it's related to a previous job or current job, physical health situation, mental health situation, some financial blunder, spiritual cheezein, ठीक है? My mother always says कि why do you always analyze every single thing? Why do you analyze every single hits and misses so much? Okay? हमें ना ये आदत लग गई है कि जब भी कुछ चीज़ मतलब प्रॉब्लमेटिक है, हम उस पर ना मट्टी डाल देते हैं, हम ना उस चीज़ पे मतलब पर्दा कर देते हैं कि ओके लेट इट गो, ठीक है, पास्ट इज पास्ट, ठीक है, पास्ट इज पास्ट, दैट इज फाइन, पास्ट पास्ट में ही रहेगा. बट हमने जो गलतियां करी हैं उसको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि दोबारा से वही गलती आप ना करो. अगर आप लोगों ने कभी भी एंट्रेंस एग्जाम्स दिया है, ठीक है, फॉर कॉलेज एडमिशन्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स या फिर जॉब के लिए, ठीक है, सो आपको पता है कि जब भी हम कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं ना, तो उसके पहले ये एडवाइस करा जाता है कि आप कुछ मॉक टेस्ट कर लो. तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, आप बहुत सारी गलतियां करते हो, ठीक है. फिर मॉक टेस्ट देने से भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको वो जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसको आपको एनालाइज करना पड़ता है, आपका खुद का परफॉर्मेंस रिव्यू करना पड़ता है कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी कमजोरियां हैं. फिर से वही जगह पे जाके आप वही चीज़ फिर से रिविजिट करते हो, वही चैप्टर फिर से पढ़ते हो. अगर आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर है तो उस पर आप काम करते हो. अगर आपका एक्यूरेसी बेकार है उस पर आप काम करते हो. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, उसी में आपका पूरा टाइम जा रहा है, जबकि आप बाकी बहुत सारे क्वेश्चन उसी टाइम में आप कर सकते थे. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती है थ्रू द एनालिसिस ओनली. अगर हम ऐसा सोचें मॉक टेस्ट देने के टाइम पे कि चलो यार कोई नहीं, पास्ट इज पास्ट, मट्टी डालते हैं उसमें, फिर से कल दूसरा मॉक टेस्ट करेंगे. सो डू यू थिंक यू आर गोइंग टू इम्प्रूव? नो. जो गलतियां आपने पहले वाले मॉक टेस्ट में करी थी वही मोरलेस सेम गलती आप इसमें भी आप करोगे, राइट? सो द सेम थिंग अप्लाइज इन द मैनिफेस्टेशन एंड क्वांटम लीपिंग एंड इनर वर्क, शैडो वर्क पार्ट्स एज वेल. आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है, आपके पर्सनल जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है, एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर लाइफ. अगर आप चाहते हो कि मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है, तो आपको उस अनकंफर्टेबल जो इंसिडेंट है, अनकंफर्टेबल जो एक्सपीरियंसेस है, उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, उसको आपको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको काट कूट के देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा बिलीफ सिस्टम था जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को अट्रैक्ट किया, कौन सा मेरा ऐसा जनरेशनल ट्रॉमा था या फिर एडॉप्टेड जनरेशनल ट्रॉमा है, मतलब मेरा नहीं है, मेरे फैमिली का नहीं है, कोई मूवी में देखा है, किसी दूसरे के फैमिली का है, मेरे फ्रेंड का है, सुन लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वही चीज़ फिर टेप रिकॉर्डर मेरे लाइफ में मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया. ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. इट्स इंपॉर्टेंट कि यू डिग डीप, okay, and you analyze and you take help of people who can help you in that, okay, if required. You really work on them unless and until you get clear in your mind, and then you move forward.